ध्यान देना। इसलिए एक अच्छा करने वाले की प्रशंसा अपने आप हो रही है, एक बुराई करने वाले की बुराई अपने आप हो रही है। कोई करा नहीं रहा, कोई किसी की बुराई नहीं कराता, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, उसके अच्छे कृत्य प्रशंसा करा देता है और उसके बुरे कृत्य निंदा करा देता है। कोई बुराई करने में निमित्त नहीं है, निमित्त तुम हो। विचार करना, एक शराबी व्यक्ति के परिणाम के परिवार से पूछना। कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, वो गुटखा से मुंह भरा रहता हो, उसकी पत्नी से पूछना इसका मुंह कैसा लगता है, वो कैसी सोचती है। वो भले ठीक है पत्नी है, अब मजबूर है, उसको पत्नी है, अब कुछ कर वो जैन संबंध विशेषता और हो तो फिर भी समझा दे। बेचारी गोपाल की बिल्कुल सीधी साधी, अब करे क्या, कुछ नहीं बोल सकती। खाओ तुम गुटखा खाओ, ऐसे ऐसे लोग हैं ये भी पी लेते हैं, तो भी ठीक है भाई ठीक है, अब कर रहे कर मजबूरी, करूँ कहाँ जाऊँ, मैं रहूँगी तो उसके साथ, जिंदगी या तो बर्बाद करूँ, या तो बर्बाद करूँ, या फिर चलो छोड़ूँ घर जाऊँ, दूसरी शादी करूँ, कुछ भी है तो मरूँ। तो फिर थोड़े समझदार होते, मरने की भी नहीं सोच सकते, मरने से पूरी परिवार बर्बाद, घर नहीं जा सकते क्योंकि पूरा परिवार कलंकित, छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरा पति लेने मतलब स्टील धर्म में सब कुछ नष्ट हो। तो कई लोग घर में रहकर चलाते हैं, एडजस्ट करते, ध्यान रखना, ये मत सोचना मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती तो मेरी मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि किसी भी पत्नी से, किसी भी माँ से, किसी भी बहन से पूछ लो, यदि तुम गलत क्रिया करते हो उनसे दिल से पूछो तुम कैसा लगते हो तुम उनको। और छोड़ो चलो शराबरा तो बहुत बड़ी बात है, गुटखा खाने वाले अपनी पत्नी से पूछ लेना, जितने लोग गुटखा खाते हो तंबाकू खाते हो, क्या जितने लोग तंबाकू खाते हो अपनी पत्नी से पूछना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या मानती हो, क्या सोचती है तुम्हारे विषय में, फिर विचार करना क्या स्थिति बनेगी। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, थोड़ा सा समझो, इतना अच्छा समय, इतना अच्छा कुल, इतनी अच्छी पर्याय, फिर संबोधन करने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने कल कहा था विश्वास मानो, पता नहीं कब साधु संत मिलते हो, कब मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, साधु संत भी जरूर नहीं कि आपके कल्याण की चर्चा कर ही जाए पूरी, कोई जरूर नहीं है। संबोधन करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन आपके प्रतिकूल विषय बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम माताओं से पूछा तो माताओं ऐसे महाराज मिलना मुश्किल है जो डांटते हो, बोले हाँ मुश्किल है, तो मैं डांटता हूँ, तो सब माताएं बोली, मैंने कहा हाँ सुन, इसका मतलब डांट उनको पड़ती है, उनको बुरा लगता है, मतलब इसका मतलब, पर बोले नहीं महाराज, मैंने कि नहीं हाँ डांटते हैं लेकिन ऐसे महाराज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे महाराज इसलिए नहीं बोलते ज़्यादा तुम्हारे विपरीत, और यार ये रूस जाएगी, चौकन लगाएगी, हमारे पास नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये रूस जाएंगे, तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनाएंगे। और मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपने पुण्य को आजमाता हूँ, पुण्य पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करो, मैं नहीं करता इनकी चिंता, किसी की चिंता मुझे आज तक परवाह नहीं हुई। पर संभाल के इसलिए रखते हैं कि ये इतने गंदे होते हैं कि छोड़ के वो बुराई करना शुरू कर दें। छोड़ें तो छोड़ें, मान लो जो छोड़ दें, मान लो उदाहरण के लिए हम विनोद सेठी जी को कुछ बोल दें, वो ये छोड़ दें, तो कहो चार के भी महाराज तो ऐसे हैं, हमारा तो ऐसा करते हैं, हमारा तो वैसा करते हैं, और पता नहीं हमारी ध्यान रखना अभी ऐसी स्थिति बनेगी, जब बताएंगे हम तुम्हें लास्ट में बताएंगे, हो सकता है ऐसी स्थिति बनेगी, अरे महाराज तो ऐसा खर्च कराते, महाराज ऐसा बोलते हैं, महाराज ऐसा करते हैं, मतलब इसलिए पर हम इनको संभाल के रखते हैं। क्यों भाई? संभले रहो बेटा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, संभले रहो, क्योंकि तुम फालतू लोगों को परिणाम करो, क्योंकि निमित्त बनता है, निमित्त परिणामों में खराब, तो दूसरों के परिणाम खराब ना हो इसलिए हम तुम्हें संभाल लेते हैं। नहीं तो हमें अपनी चिंता के कारण से नहीं, अपनी चिंता नहीं रहती मुझे, मेरी चिंता कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, भगवान का क्या हुआ। आदिनाथ के समय आदिनाथ की बुराई करने वाले थे, महावीर के समय महावीर की बुराई करने वाले थे, पारसनाथ की बुराई, पारसनाथ को अनादर करने वाले थे, और कितने मुनियों पर अवसर करने वाले लोग मिले, उनका क्या हुआ? चलेगा मोक्ष? हमारा क्या होगा? हमने सब चले जाएंगे क्या? इसलिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज एक गाथा देखो पर हम चर्चा करते, बहुत अच्छी बात है, इसी विषय को लेकर गाथा आ रही है, निकाल लो 122 नंबर गाथा, बहुत सुंदर, साधु संतों के लिए विशेष रूप से है। खाई पूयाला हम सक्काराइम किमिच्छ से जोई, इच्छसि यदि परलोयम तेम किम तुच्छ पर लोयम। खाई पूयालाहम शक्कारायम किमिच्छ से जोई, इच्छसी यदि परलोयम तेहिम किम तुच्छ परलोयम। खाई पूयालाहम सक्कारायम किमिच्छ से जोई, इच्छसि यदि परलोयम तेम किम तुझ लो परलोयम। पढ़ो एक साथ मिल करके।
तुझ नहीं तुझ, तुझ है ना तुझे, हे ज्ञानी खाई। देखो आचार्य महाराज साधुओं कितने सुंदर संबोधन कर रहे हैं। और विश्वास मानो साधु बिना शिमले हैं तो हो गया कल्याण। खाई हे साधु हे योगी, खाईम ख्याति पूया पूजा लाभम पूजा लाभ, सक्कराम सत्कार किमिच्छ से जोई। हे योगी तुम अपना आदर अपना सम्मान, ध्यान रखना भैया, अभी मैंने बात करी थी, साधु होकर के अपना सम्मान, क्यों सम्मान? और आज यही कारण है, साधु अपना सम्मान चाहते हैं वो श्रावकों का पतन करते हैं। जो साधु अपना सम्मान चाहता है वो श्रावकों का पतन करता है। क्यों? जब सम्मान चाहता है तो श्रावकों के अनुसार बोलना पड़ता है, श्रावकों के अनुसार चलना पड़ता है, श्रावकों के अनुसार करना पड़ता है। ये विशेषता है। भाई नहीं नहीं इसको कुछ नहीं बोलो, सूझ रूझ जाएगा, ये टूट जाएगा, नहीं टूट जाए टूट जाने दो, मुझे परवाह नहीं है। ये साधु का विशेष होना चाहिए लक्षण। टूट जाए। मैं तो इतना कहता था, अब तो मैंने कहला हल्का से बंद कर दिया कि ठीक है तुम्हारा वैसे तुम करो जो कुछ करना। मैं तो इस पर कहता तुम कल से आना बंद करते थे, सुन लो सीकर वालों कुछ सुनाई दो, आज से बंद कर दो आना। क्या कल से आना बंद करते थे, आज से आना बंद कर दो, मुझे परवाह नहीं, पर मैं तुम्हारे अनुकूल और जिनवाणी के प्रतिकूल कभी नहीं कहूंगा। मैं जिनवाणी के प्रतिकूल नहीं कहूंगा, तुम्हारे अनुकूल, जिनवाणी के अनुकूल से, जिनवाणी के अनुकूल से तुम्हारे अनुकूल हो जाए बिरमण भैया मुझे कोई परेशानी नहीं, पर तुम्हारे अनुकूल और जिनवाणी के प्रतिकूल हो मैं कभी नहीं करूंगा। चाहे पूरी समाज रूठ जाए। मैंने जयपुर में तो बड़ी सेवा में बात लाइव टेलीकास्ट था, बड़ा कार्यक्रम था, विश्वास मानो बड़े हजारों लोग थे, मान के चलो। मैंने एक ही बात कही थी, जब कोई विषय को लेकर चर्चा आई थी, अहंकारियों को लेकर, सम्मानियों को लेकर, इतना सा अहंकार कि साधुओं कुछ नहीं समझते, सम्मान उनका होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, सब उनको समय मिलना चाहिए, महाराज को समय मिले ना मिले। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने विश्रांत सागर जिनवाणी का नादा नहीं सहेगा। तुम्हारा सम्मान हो ना हो, तुम्हें नहीं आना मैं आना, मुझे नहीं कोई परवाह है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मुझे जयपुर भी छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, पर मैं जिनवाणी के प्रतिकूल एक शब्द भी कभी नहीं निकालूंगा। मैं प्राण विसर्जन कर दूंगा, पर जिनवाणी माँ का पूरा आदर करूंगा। इतना मेरा नियम है। और नियम है, ध्यान रखना है, सम्मान के साथ जिनवाणी का नियम है मेरा। यही मेरी सबसे बड़े विनय, मैं मानता हूं विनय मेरी जिनवाणी के प्रति यही है कि जिनवाणी के प्रति एक भी शब्द, चाहे दुनिया रूस जाए मुझे चिंता नहीं। हम तो इतना तक कहते हमारे गुरु महाराज भी रूस जाए मुझे चिंता नहीं, पर महाराज हम आप हमारे गुरु हो, सब कुछ हो, मानते हैं, हमारे दीक्षा प्रदाता हो, शिक्षा प्रदाता हो, हमें संस्कार प्रदाता हो, सब कुछ है, आप मेरे भगवान तुल्य हैं। पर जिनवाणी तो जिनवाणी ही वर्तमान में, जिनवाणी के प्रतिकूल नहीं बोल सकता, जिनवाणी के प्रति नहीं कह सकता हूँ बिल्कुल। हमने कल परसों बताया था, नेक मप छरमेन रोचते तदसनम साशेषम रोच मानोपी मिथ्या दृष्टि रसंस्यम। एक अक्षर भी नहीं मानता है, एक अक्षर भी जिनवाणी के विपरीत कोई बोलता है, कोई साधु भी क्यों ना हो, कोई पंडित क्यों ना हो, कोई विद्वान क्यों ना हो, ध्यान रखना पंडित साहब नोट कर लेना, कोई पालन करते हो आप नहीं करो आपका विषय है, आप जीवन में उतारो ना उतारो आपका विषय है, लेकिन एक अक्षर भी जिनवाणी के विपरीत नहीं होना चाहिए, एक शब्द भी जिनवाणी के विपरीत नहीं होना चाहिए। क्यों? बने रहो आचार्य, बने रहो उपाध्याय, बने रहो साधु, बने रहो क्रियाचर्यावान, बने रहो तपस्वी, बने रहो शीलवान, बने रहो त्यागी। यदि साधु एक शब्द भी, एक अक्षर भी, ध्यान रखना, एक अक्षर भी, आगम में लिखा मरण कंडिका में, भगवती आराधना में, और समंत स्वामी ने सुनाया था, अन्युमन तिरक्तम याता तत्तम बिना चुपरीता, तो निस्संदेह में हृदय होस्तज ज्ञान मागमना। आचार्य महाराज ने एक ही सूत्र दिया, सम्य ज्ञान किसे कहते हैं? एक अक्षर भी न्यून नहीं, एक अक्षर भी अधिक नहीं, जैसा का तैसा विपरीतता रहे संदेह रहित जो जानता है कहता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? कोई न्यूनता नहीं, कोई अधिकता नहीं, अपने मन से कोई न्यून नहीं कर दे, नहीं काट दे छाट दे, कोई जोड़ दे नहीं। जिनवाणी साफ सामने है। हमारे आचार्य महाराज से जब वीरसेन स्वामी, धवला पुस्तक आपने देखी हो, कहीं सुनी होगी हल्की सी, धवला पुस्तक वगैरह में विषय दिया है। जब वीरसेन स्वामी से कोई विषय मिला कि भगवान दो विषय मिलते हैं, किसी विषय में दो प्रमाण मिलते हैं दो आचार्यों के, बताओ क्या कौन सा स्वीकार करें? तो मालूम उन्होंने क्या लिखा? एल आचार जिब्बा न हिलई, एल आचार की जीभ नहीं हिल सकती। फिर क्या करें महाराज? गौतम पुक्ष, बोले गौतम से पूछो, मैं नहीं हूं कोई अधिकारी। फिर क्या करें? बोले महाराज उभय वाक्यम प्रमाणम, आपका सूत्र क्या है? बोले आप क्या दे सकते हो हमें? बोले आप क्या सलाह है? बोले उभय वाक्यम प्रमाणम, दोनों वाक्य प्रमाण है। ये आचार्य महाराज सूत्र धवला जी में। क्या मतलब कोई विषय में दो विषय मिले, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, एक कीचक का जीव है। कौन है? कीचक का जीव। कीचक का जीव एक शास्त्र में लिखा नरक गया और एक शास्त्र में लिखा मोक्ष गया, दोनों अपोजिट बात हो गई। अब बताओ किसको स्वीकार करें? तो अज्ञानी लोग, मान लो कुछ, एक ज्ञानी बोला पंडित था एक,
ललितपुर में, यूपी में। बोले मैं तो महाराज अच्छा सोचूंगा। बोले क्या अच्छा सोचोगे? मैं तो मोक्ष सोचूंगा, मोक्ष गया होगा। मैंने कहीं नरक गया हो तो फिर सोचने से नहीं चलता तुम्हारी, तुम आचार्य महाराज ने लिखा है, एक महाराज लिखा मोक्ष गया, एक महाराज लिखा कि नरक गया, और दोनों महाराज भावभीरू हैं, आचार्य हैं, दिगंबर हैं, बीतराग हैं, निष्प्रयी हैं, और दोनों ने अलग अलग प्रमाण, जिनको जैसा प्रमाण में लिख दिया। तो फिर हम क्या करें महाराज? हम कहेंगे उभय वाक्यम प्रमाणम। हम क्या कहेंगे? उभय वाक्य प्रमाण, दोनों वाक्य हमारे लिए प्रमाणक हैं, क्योंकि दोनों आचार्य। क्यों? मान लो तुमने मान लिया चलो मोक्ष गए, सपोज करो तुमने मान लिया, अच्छी बात सोच ली, पर मान लो कहीं नरक गया हो तो, मान लो नरक गया हो, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? इसलिए उभय वाक्य प्रमाणम, दोनों वाक्य हमारे लिए प्रमाण है। कोई विषय एक्सपाइटेड, कोई मतलब एक तो दृष्टांत है, पर कोई विषय है सिद्धांत संबंधी कभी विपरीतता आती नहीं है, पर कभी आ भी जाए उभय वाक्यम प्रमाणम, दोनों बात प्रमाण है। किसी ने कहा चौथे गुणस्थान में एक धर्म ध्यान होता है, किसी ने कहा 5वें में से होता है, कोई ने कहा 6वें से होता है, फिर क्या करो? बोले उभय वाक्यम प्रमाणम। किसी ने कहा 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान होता है, किसी ने कहा 11वें से होता है, फिर क्या करें? बोले उभय वाक्यम प्रमाणम। शुक्ल ध्यान को 11वें गुणस्थान से माना किसी ने 8वें से मान लिया, फिर क्या करोगे? बोले उभय वाक्यम प्रमाणम, दोनों वाक्य प्रमाण हमारे लिए, क्यों? हमें तो शुक्ल ध्यान में भी जाना नहीं है, हमारी छपक्षाणी होना नहीं है, हम क्या करेंगे? हम दोनों भाग स्वीकार करेंगे। पर हे गुरु, आप अपनी ख्याति, अपनी पूजा, अपने लाभ, अपने सत्कार, अपने सम्मान में विपरीत इनके अनुसार मत बोल देना, इनके चेहरे को खुश मत करना महाराज, इनके चेहरे को खुश करना मत करना महाराज, इनकी आत्मा को खुश करने की बात करना, तब तो तुम्हारा बोलना सार्थक है। इनके चेहरे को खुश तो कोई भी कर देगा, टीवी भी कर देगी। और मैंने हमेशा कहता हूं, आप लोगों से बोला तो मैंने, कभी आपके मन की कोई खुश करने की बात करे उस पर खुश मत होना। क्या? आपके मन की खुश करने की कोई बात करे, आपको खुश करने की बात, क्योंकि बहुत है ऐसे, बहुत। हम तो कह रहे टेलीविजन खोल लो, आपको मन को खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाटक आते हैं, ऐसे सीरियल आते हैं, खूब नाटक देखो, खूब सीरियल, मन खुश हो जाएगा। महाराजों के पास मन खुश करने मत आना, महाराजों के पास अपना चेहरा प्रसन्न करने के लिए मत आना, और महाराजों के पास अपने मन की सुनने मत आना। नोट कर लेना ज्ञानी, महाराजों गुरुओं के, महाराज मतलब गुरुओं के पास, गुरुओं के पास अपने आज क्या होता है, आज यही हालत, आज क्यों लोग जो धार्मिक होने पर भी नहीं आ पाते हैं, धर्मात्मा कहलाने वाले भी नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि मन की सुनना है, मन की चाहिए, उनके अनुसार हो नहीं पाती, वो नहीं आ पाते, विश्वास मानो। और जो कभी आते नहीं वो भी आ जाते, क्यों? जिनमानी सुनते हैं, उनको जिनमानी से मतलब कल्याण की बात से मतलब, कोई पंथ से मतलब नहीं, कोई व्यामोहता नहीं, कोई ये भी मतलब नहीं कि जैन धर्म है कौन है, ऐसे जैन भी बहुत सारे स्वीकार कर लेते हैं, क्यों? हमें क्या मतलब? नंदलाल सुल्लाल वगैरह मतलब अपने यहाँ सर में जी हैं, करण सिंह है वैयावृत्ति में, उनको क्या मतलब? उनको साधु महाराज है। तरुण सागर आओ सुनमोस्तु, विश्रांत सागर आओ सुनमोस्तु, सुधा सागर आओ सुनमोस्तु। क्यों? उनके मन में ये नहीं दिखता कि तरुण सागर महाराज हमारे हैं, कि विश्रांत सागर हमारे हैं, कि हमें सुधा सागर हमारे हैं, कि विद्यासागर हमारे हैं, कि विराग सागर हमारे हैं। उनको दिखता निर्गंत गुरु है, इनकी सेवा करना चाहिए, हमें तो इससे फल मिलेगा। एक अजैन अपना फल ढूंढ लेता है, और एक ज्ञानी धर्मात्मा कहे जाने वाला भी कई बार दूर हो जाता, क्यों? उसको तो ये नहीं दिख रहा मेरे, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं तुम्हारे अनुकूल हो ना हो, ये मत सोचो हमारे अनुकूल नहीं है। देखो अभी शशि जी ने सुबह पूछा था, बोले महाराज धनतेरस आ रही, धनतेरस कहां लिखा भाई धनतेरस हमारे आगम में? बताओ पंडित, समझाओ शशि जी को अपने, धनतेरस कहां लिखा? प्रभुदयाल जी, तीनों कोट के अध्यक्ष महोदय, बताओ धनतेरस कहां लगा? अभी तेरस आने तो बहुत सारी सामग्री खरीदने जाएंगे, लोहा लंगर, चक्की, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पता लोहा खरीदते, धनतेरस। अरे भगवान महावीर स्वामी ने तो उस दिन सब कुछ त्याग किया था, उनका काय योग भी चलायमान बंद हो गया था, यानी जो समोषण चल रहा था, समोषण से बिहार चल रहा था, वो भी बंद हो गया, उपदेश देना भी बंद कर दिया, और तुम रागी, उनके भक्त, उनके उपासक उसी दिन खरीद के लाते हो। बोले महाराज धनतेरस गाड़ी लेना हो, बोले धनतेरस में ले लेंगे महाराज। तो देखना स्टाल लग जाती हैं, स्टील की दुकानें लग जाती हैं, बोले सिक्के ले आओ, कुछ नहीं ले आओ तो एक कटोरी ले आओ, मिक्सी आएगी तो धनतेरस में आएगी, क्यों माता हो? बोलो ना हाँ है। धनतेरस नहीं है वो धनतेरस ऐसे धनतेरस हो गई। बोले भगवान ने, जब हमने बताया था रामकृष्ण कुसमरिया जी का, उनसे पूछा महाराज ने, महाराज से पूछा महाराज जैनी लोग पैसे वाले क्यों होते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज आप बताओ क्यों होते हैं? हम क्यों बताएं? हम बताएंगे तो आप संतुष्ट होते नहीं, आप ही बताओ आपके मन में क्या है। बोले महाराज मेरे दिमाग में है कि आपके साधु महाराज, हमारे साधु तो क्या है, साधु बनते हो ग्रहण करते हैं, तो हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं, अपना अपना पुण्य सिखा रहे हैं। पर आपके साधु महाराज जब भी कोई बनता है साधु गृहस्थ से, तो सब कुछ छोड़ देता है
और जब छोड़ दे तो बनिया उठा लेते हैं, तो बनिया पैसे वाले हो गए। जितने भी साधु में भगवान ने समोषण छोड़ा है, अयोग निरोध किया, तो योग निरोध करिया, बताओ सोचो क्या नहीं, योग निरोध किया, योग निरोध बताएंगे हम। धनतेरस कर ली, परसों तो है धनतेरस, धनतेरस नहीं, नोट कर लो, धन्य तेरस है। कौन सी तेरस है? और बनियों ने क्या बना दिया? धनतेरस। पवन छाड़ा भाई पर धनतेरस, बोले आ जाओ हमारे पास खरीदने का सामान। हे पापियो रागियो, भगवान को भी तुमने धनतेरस बना दिया। क्या बना दिया? एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज धनतेरस है, मैं भगवान को हम सिंहासन और वो क्या पांडव शिला चढ़ाना चाहते, आप बताओ हमारा चढ़ा दे। हमने कि धनतेरस को मत चढ़ाना, भगवान ने उस दिन त्याग किया था। क्यों भाई ऐसे जवाब दिया ना, तुरंत दिया, विश्वास मानो। भले अध्यक्ष महोदय हैं, व्यवस्थापक हैं, हमारे भक्त भी हैं, श्रावक भी हैं, जुड़े भी हैं, सब कुछ हैं, डेली बिना नागा के आ भी रहे हैं दोनों टाइम, पर मैंने एक साथ जवाब दिया, मैंने भाई साहब उस दिन नहीं चढ़ाओ, आगे पीछे कर लो, क्यों नहीं तो तुम रूढ़ी बना लोगे, और भगवान को भी चढ़ाओ तो उसी दिन चढ़ाओ। उस दिन तो भगवान ने सबका त्याग किया था, समोषण का भी त्याग कर दिया, और तुम भगवान को पांडु शिला चढ़ा रहे हो, भगवान को छत्र चढ़ा रहे हो। उस दिन सब चीज का त्याग कर दिया भगवान ने, अष्ट प्रात्यार सबका त्याग कर दिया भगवान ने। धन्य तेरस, कौन सी तेरस थी? और राकेश की दुकान उसी दिन चलेगी ज्यादा, उसमें धन जोड़ो तो मान सकते, धन ग्राहक खरीदने ला जा रहा है दुकानदारों के यहां, क्यों जा रहे हो भाई? धनतेरस नहीं, धन्य तेरस। कौन सी तेरस? धन्य तेरस थी। अब सुधार कर लेना इसको, कौन सी तेरस? धन्य तेरस। ध्यान रखना, वैष्णव धर्म में कोई धनतेरस नहीं है, धनतेरस बना लो, क्योंकि यहीं से परंपरा शुरू हुई, तो धन्य की धन बना ली, तो अब करें क्या? पैसा मिलना, पैसा तो हर चीज, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति को हो, पैसा कभी अछूत होता ही नहीं है, और पैसा एक ऐसी चीज है कभी कोई छोड़ता नहीं है। तो भाई छोड़ता है क्या? और पैसा चाहे किसी के पास जाए, झाड़ू लगाने पास जाए, और वो झाड़ू लगाने वाला यदि शैम्पू लेने जाता है, या क्या क्या बिकता तुम्हारे यहाँ राकेश जी, तो वो 100 का नोट, 500 का नोट ये ले लेगा, कोई भी जाति का हो, अब तो खैर छुआछूत का गया जमाना, पर फिर भी कैसी भी जाति हो, किस भी, क्यों? क्योंकि पैसा कभी छुआछूत नहीं होता, कभी पैसा छुआ नहीं जाता, कभी उसको नहीं माना जाता इसका है इसका है। हाँ ध्यान रखना, अब अन्याय अनीति के द्वारा वो पैसा नहीं लेना चाहिए, हमें दान वगैरह में नहीं लेना चाहिए।